नमस्कार दोस्तों। आप सभी अध्ययन करना चाहते हैं एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित और उसी के आधारित कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो किताबें चलती है और उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं राजस्थान इतिहास। जो इन सभी जो भर्तियों के नाम दिए गए हैं इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक था हमारा जिसमें राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। दूसरा टॉपिक आता है हमारा जो आता है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और एक अंक एग्जाम के अंदर आपका पक्का हो जाएगा। आपको यहां पर यह भी दिक्कत नहीं है कि आपको नए जिलों के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने जिलों के अकॉर्डिंग कर लो, इसको बहुत अच्छा है क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जिसमें जिलों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। इसके अलावा बाकी की क्लासें जो राजस्थान इतिहास की हमारी एनसीईआरटी आरबीएसई बेस पर आ रही है उनको अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मित्रों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं राजस्थान इतिहास प्रश्न उत्तर के नाम से दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब मित्रों मैं यहां पे बोल रहा हूं लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब का ये कार्य आपका है, आप कर सकते हैं। जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी मुद्राएं दी गई है और जारीकर्ता जो राज्य था ना उस समय या वंश था उनके दिए गए हैं, सुमेलित नहीं है वो बताना है। जाड़साई जयपुर राज्य की, विनोसोपक चौहान यानी चौहान वंश की है, विजयशाही बीकानेर राज्य की है, डब्बूसाई ये गलत दी गई है, मेवाड़ राज्य की नहीं है। डब्बूसाई से रिलेटेड आगे हमारे क्वेश्चन आ रहा है कि डब्बूसाई जो मुद्रा है वो किस राज्य ने जारी की थी, तो वहां पर देख लेंगे हम। और द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनना है आपको। सही कालक्रम कौन सा है? बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बिजोलिया दिया गया है, नेमिनाथ दिया गया है, गोसुंडी दिया गया है और बुचकल्ला दिया गया है। तो कालक्रम के अनुसार इनमें सबसे पुराना है वो है आपका गोसुंडी, उसके बाद है बिजोलिया, नेमिनाथ, बुचकला, फिर बिजोलिया और नेमिनाथ में से बिजोलिया और बाद का है नेमिनाथ। 3 4 1 2 ये रहा ब ऑप्शन, 3 4 1 2 ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। एक से बढ़कर एक टॉप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? जो सही है वो आपको यहां पर बताने। तो चलिए देखते हैं। पहला, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, सही है। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी थे देहलन। कौन थे? दहलन इसके शिल्पी थे दोस्तों। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है आपका। पहला, दूसरा और तीसरा यहां पे सही है, 1 2 3 ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि इनमें से आपके जो अभिलेख है वो कर रहा है गोसुंडी अभिलेख दोस्तों। कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख, द ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहां पर मिलता है? गुरु विश्वरूप का कहां पर मिलता है? सिक्कर के अंदर है एक। कौन सा? हर्ष पर्वत का शिलालेख 1975 ईस्वी का यहां पर मिलता है। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन था? हेस्टिंग्स था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 7, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग है उसके लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने? कैप्टन वाल्टर ने दोस्तों, ब ऑप्शन। और बहुत एग्जामों में आया अभी तक ये क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागू का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसमें प्राप्त होता है दोस्तों? किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागू का उल्लेख मिलेगा चीकली ताम्रपत्र के अंदर, जो 1483 ईस्वी का है। वह ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी, मानमोरी, बिजोलिया, बड़ली? बड़ली है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है ये। ऑप्शन द है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? बताइए किस रियासत के सिक्कों पर ऐसा मिलता था? किस रियासत के सिक्कों पर मिलता था? बीकानेर रियासत के सिक्कों पर दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 12, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। ये संबंधित किनसे हैं? किनसे संबंधित है? चित्रकला, वेद ग्रंथों, संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य से दोस्तों। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। कहां के थे? पश्चिमी राजपूत स्टेट के। कहां के थे ये? पश्चिमी राजपूत स्टेट के। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। कहां पर स्थित है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा अभिलेख, ये अभिलेख नहीं है अभिलेख है, जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों, 1460 ईस्वी की है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहां स्थित है? कहां पर है? फतेहपुर के अंदर, जिला सीकर फतेहपुर के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस युद्ध को राजस्थान का महाभारत कहा जाता है? राजस्थान का महाभारत किस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों? बगड़ावत लोक कथा को दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप दिवेर तराइन या हल्दी घाटी कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा ये, समझे आप। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? मिसल कहा जाता है। याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है एग्जाम की दृष्टि से ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा शिलालेख? मानमोरी का शिलालेख है दोस्तों, मानमोरी का शिलालेख। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है, और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए क्वेश्चन 20, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी की 1958 के अंदर। कब हुई थी? 1958 के अंदर दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था? कौन आया था? सर टॉमस रो, अंग्रेज आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22,
राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? कौन सा है दोस्तों? संस्कृत में रचित। पद्मावत नहीं है, क्वलाय माला संस्कृत में है आपका। ऑप्शन ब है जो सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? किसे? यति ज्ञानचंद्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिस भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, ये मान के चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? दशरथ शर्मा ने दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 25 में। जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में? किस शिलालेख के अंदर इनका उल्लेख मिलता है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26। राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग कौन सा विभाग था? गुणीजन खाना था दोस्तों। कौन सा था? गुणीजन खाना। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था? वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? किसने लिखा था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। ऑप्शन एक है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 28। राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? वैष्णव धर्म का उल्लेख गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? गोसुंडी अभिलेख के अंदर। ऑप्शन एस सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नांदसा यूप स्तंभ, देखिए ध्यान से, नांदसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? सोम के द्वारा। यह क्वेश्चन आया हुआ है एक बार दोस्तों। क्वेश्चन 30। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे दोस्तों? 1922 के अंदर राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट थे रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड दोस्तों। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31। राजपुताना के किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था दोस्तों? किसने नहीं लिया था? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा। कोटा ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 32। किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था? मौर्यों का राजस्थान कंसुआ और पुट्टोली। कंसुआ कोटा, पुटोली चित्तौड़गढ़, ये दो जो अभिलेख है इनसे पता चलता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था। मतलब स ऑप्शन ए व दोनों आपके यहां पे सही रहेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? कौन से क्षेत्र? जांगल देश, बीकानेर और कुछ जोधपुर है ना वर्तमान। अब तो जोधपुर नहीं, फड़ौदी बोल दो आप। बीकानेर और फड़ौदी का हिस्सा, समझे आप? नए जिलों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा हिस्सा आता है फड़ौदी का और बीकानेर राज्य। बीकानेर जो प्राचीन में राज्य था, वर्तमान में जिला है वो दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 35। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जोहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती द्वारा जोहर के प्रमाण ये मिलते हैं पुर ताम्रपत्र से। पुर ताम्रपत्र से स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36। किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 37। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को
राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहां की गई थी? कहां पर की गई थी? सीकर के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 38। राजस्थान में फारसी भाषा का राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? किसके अंदर है दोस्तों? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 39 की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 40। मोहम्मद शाही व डोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? कहां पर थे मोहम्मद शाही व डोडिया? ये थे जैसलमेर रियासत के अंदर प्रचलित। किसमें? जैसलमेर रियासत में प्रचलित दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 41 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? कहां पर की गई? कहां पर? उदयपुर के अंदर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 42। अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? किस नाम से जाना जाता था? अच्छा क्वेश्चन है ये। राजपूताना के नाम से। द ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में। हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत के अंदर? जयपुर रियासत के अंदर प्रचलित थे दोस्तों। क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन से लेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से प्राप्त है इनमें से चीरवा, वेदनाथ और जगन्नाथ राय। तीनों ही उदयपुर के हैं ये तो, तीनों के तीनों। तो उपयुक्त सभी आपका यहां पे द ऑप्शन है जो क्या रहेगा? सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन 45। रणकपुर प्रशस्ति किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई है? रणकपुर प्रशस्ति की बात हो रही है कि किस नदी के किनारे रणकपुर प्रशस्ति है जो प्राप्त हुई है दोस्तों? किस नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 46। प्रतापगढ़ का लेख 1942 ईस्वी किस राजा के काल का है? किस राजा के काल का है? भरत भट्ट द्वितीय का। भरत भट्ट द्वितीय का काल का है दोस्तों। क्वेश्चन 47। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जाड़शाही सिक्का यह जयपुर रियासत से संबंधित दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48। अक्केशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्केशाही सिक्कों की बात हो रही है और ये थे जैसलमेर रियासत में प्रचलित। क्वेश्चन 49। वह कौन सा शिलालेख है जिसे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? कहां से? बिजोलिया शिलालेख से दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? क्या कहलाते थे? हस्बुल हुकम। ये याद कर लेना, सीधा आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टॉप का क्वेश्चन है और सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 51। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? राजस्थानियादित्य। याद रखना ये, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए देखते हैं। गोसुंडी, सर्वतात, अजमेर, विग्रहराज, गटियाला, कक्कुक, राजसमंद, केहलनदेव। ये गलत है, बाकी ये तीनों सुमेलित है आपके। तो यहां पे द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 है। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की थी? जैन श्रावक लोलाक ने। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की थी जैन श्रावक लोलाक ने दोस्तों। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 54 में। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों? बेराट से। बेराट सभ्यता पढ़ते हैं ना, वहां से दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 55। अभिलेखों के आधार पर
राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? किसकी की जाती थी? शिव की जाती थी, शिव भगवान की। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 56, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? कहां पर की गई? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 57, 31 सदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? किसमें बनता था? कुचामन टकसाल के अंदर। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 58, लिलुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था? कहां पर? सोजत के अंदर दोस्तों। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 59 की ओर। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर दोस्तों। कौन है? गजोदर। द ऑप्शन सही आपका यहां पे रहने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। आगे चलिए, रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावसाई सिक्के ये हैं अलवर से दोस्तों। कहां से हैं? अलवर जो राज्य था ना, वहां के सिक्के थे रावसाई सिक्के। क्वेश्चन 61, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? कौन है? शुभचंद्र। कौन है मित्रों? शुभचंद्र है। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बड़ला ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? कितने मोखरी यूप अभिलेख बड़ला ग्राम कोटा से मिले हैं दोस्तों? कितने मिले हैं? 3 मिले हैं आपके। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है कहां पर? जोधपुर के अंदर दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 64, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे? गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? किसके अंदर दोस्तों? संस्कृत के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक के अंदर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक के अंदर कहां पर है? उदयपुर के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ये थे 65 क्वेश्चन। कमेंट कर दो अपना स्कोर जल्दी से। क्या रहा आपका स्कोर 65 क्वेश्चनों में? एक बार सभी साथी, जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक का बटन दबा दो मित्रों सभी साथी। और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर कमेंट बॉक्स है, कमेंट जरूर करना सभी साथी कि मैं सर इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।